संविदा कर्मचारी द्वारा 17 जनवरी को सरकार को जगाने का अनूठा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के 2018 में चुनावी जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के बावजूद 4 साल से सरकार इन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सामूहिक हड़ताल के दूसरे दिन सरकार की इस चुप्पी से नाराज कर्मचारियों ने सरकार पर व्यंग किया। संविदा कर्मियों ने भैंस के आगे बीन बजाई और सरकार के इस रवैये पर कई सवाल खड़े किए। महासंघ की जिला संयोजिका श्वेता सोनी ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बनने के 4 साल बाद भी 2018 के चुनावी जन घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वादे और हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, जबकि इन 4 सालों में उन्होंने लगातार अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराया है। महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र साहू ने कहा कि सरकार वादा करके भूल गई है। इस सरकार के समक्ष कर्मचारियों की गुहार का कोई असर नहीं हो रहा। इस कारण प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। महासचिव मनीष कुमार साहू ने कहा कि अन्य राज्यों में संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। 26 जनवरी को संविदा कर्मचारियों के बारे में अगर सरकार उचित निर्णय नहीं लेती तो 30 जनवरी से 54 विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। महासंघ के प्रांतीय प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर ने बताया कि नियमितीकरण की मांग को लेकर 28 जिले के 40,000 से अधिक संविदा कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। संविदा कर्मचारियों की वर्तमान परिस्थितियों को दर्शाने के लिए भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि न तो 62 वर्ष की नौकरी की सुरक्षा, न ढंग से वेतन, न अनुकंपा नियुक्ति, लेकिन सरकार अपने आप में मदमस्त है। और आज मैं दंतेवाड़ा की जहाँ और देख सकते हैं कि सर्व विभाग संविदा कर्मचारियों की चारों ब्लॉक से बैठे हुए बहुत से कर्मचारी हैं जो नियमिती को लेकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम बताएं। सूरज सिंह ठाकुर, प्रांतीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ। जी, तो आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से वही मांग है जो सरकार 2018 को हमारे मंच पे की हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिवस में नियमितीकरण किया जाएगा। 4 साल बीत जाने के पश्चात भी हमारी मांगे जश की तस है। इसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ के 40,000 संविदा कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और आज हड़ताल के दूसरे दिवस में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार में हम प्रतीकात्मक रूप से बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से 4 साल से संविदा कर्मचारी विभिन्न माध्यमों से, मंच के माध्यम से, आवेदन निवेदन के माध्यम से सरकार के समक्ष उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज सरकार का हाल इस भैंस की तरह है। भैंस के सामने जिस प्रकार हम लोग बीन बजा रहे हैं और भैंस को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम जिस प्रकार से अपनी सरकार से, हमारे पालक से हम नियमितीकरण का निवेदन कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को संज्ञान ले। जिस प्रकार से राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अपने बच्चों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाए और हमारे संविदा कर्मचारियों को तत्काल नियमितीकरण का सौगात प्रदान करे। तो आपको क्या लगता है, 4 साल से आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो क्या आप लोग को लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाने से सरकार अपनी ये मांगों को सुनेगी? पूर्व में भी संविदा कर्मचारियों ने संघर्ष का रास्ता निकाला था और आज भी समस्त संविदा कर्मचारी संघर्ष का रास्ता निकालते हैं। हम अपने संघर्ष पे विश्वास करते हैं कि हमारा संघर्ष जितना बड़ा होगा, हम संविदा कर्मचारी जितने ज्यादा एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उपस्थित होंगे, सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करेगी। और पूर्णता मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आचार संहिता नहीं लगता तब तक हम इस सरकार से निवेदन करेंगे, भूपेंद्र तो भरोसा है कहेंगे कि हमारी मांगों को पूर्ण करे और निश्चित ही वो दिन जरूर आएगा, बादल छटेगा, सूरज निकलेगा और संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का एक सौगात आएगा। जी, मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि आपने जो वादा किया था वो निभाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। हमने भी इंतजार किया कि आप अब करेंगे तब करेंगे, पर 4 साल बीतने को आए। आप हमारा न संज्ञान ले रहे हैं, बस डाटा ही मंगाए जा रहे हैं। तो कब तक ये डाटा का खेल चलेगा? आपने कमेटी बनाई, कमेटी का जो क्या निर्णय था सार्वजनिक नहीं किया। हमको कमेटी करके आप घुमा रहे हैं। हम आज इस तरह रोड पे आने को बाधित नहीं होते कि हम अपना काम छोड़ के इस तरह से आएंगे, लेकिन आपका ही ये कथनी था ना कि 10 दिन में हम आपका नियमितीकरण कर देंगे कि अगर हमारी सरकार बनेगी। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने बात पे क्यों कायम नहीं है? हमको इस तरह से क्यों सड़कों पे आने पे आप मजबूर कर रहे हैं? आपको हमारी बातें सुननी होगी। हमने कई प्रयास किए कि आपसे वार्तालाप किया जा सके, पर हमें आपने ना समय दिया मिलने का और हमारी बातों को भी अनसुना किया। इसीलिए आज हम इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं इस भैंस की तरह ही हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो मैं सरकार से बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारी बातों को सुने आप
और हमारी जो मांगे हैं उसको पूर्ण शीघ्र से शीघ्र करें, क्योंकि अभी चुनाव आना है। दूसरी, अब कब आप करेंगे, हमारे पास समय नहीं है, तो यही वो समय है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारा नियमितीकरण करें। जैसे कि सरकार की मैनिफेस्टो में हमेशा ये बताया जाता है कि नियमितीकरण हम हमारे संविदा कर्मचारियों के साथ करेंगे, तो इसका मैं आपको क्या कहना है? निश्चित तौर पर 2018 को हमारे मंच पे, हमारे वोट पे, हमारे मताधिकार के माध्यम से ही सरकार बनी है, और सरकार ने हमारे पंडाल पे आके जो वादा किया था नियमितीकरण का, वो अगर पूरा नहीं करती है तो 40,000 संविदा कर्मचारी, उनके पूरे परिवार और उनका जो अपना व्यक्तित्व है, जो ग्राम से लेकर विकास खंड और जिला स्तर पे उनका जो पहुंच है जनता के बीच में, जो उनकी उपलब्धि है, उनको गिनाते हुए हम शासन को उनके जो वादा है उसको याद दिलाएंगे। अगर सरकार वादा पूरा नहीं करती है तो निश्चित तौर पे पूर्ववर्ती सरकार की तरह उनको वापस जाना पड़ेगा, और जो सरकार नियमितीकरण का वादा करेगी, जो सरकार हमसे इस बार शपथ पत्र के माध्यम से कहेगी कि हमको नियमितीकरण करेंगे, वो सरकार को हम छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए बिठलाएंगे। भक्त चरण निहाल की रिपोर्ट।